हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये है लॉस एंड प्रॉफिट। पहले इसके सारे बेसिक डिटेल देखेंगे, फिर इसके बाद में इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं और बेसिक समझने के बाद में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और बेसिक में कुछ नहीं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, केवल वो समझना है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो लाभ हानि में आपको पता है कि एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि क्या होता है? खरीदना। ठीक है, खरीदना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। वहीं विक्रय मूल्य होता है यानी कि बेचना। बेचना का मतलब सेलिंग करना, तो ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग एसपी और सीपी के नाम से डिनोट करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्रय मूल्य यानी कि खरीदना और विक्रय मूल्य यानी कि बेचना। अब एक बात बताइए कि अगर हम कोई वस्तु 10 में खरीद के 15 में बेच देते हैं, तो भाई कि 10 में खरीदी तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और 15 में बेची यानी कि विक्रय मूल्य। बेचना विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे रिलेट कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 रुपये में बेची, 15 रुपये में बेची और 10 में खरीदी थी, तो लाभ कितना होगा आपको? भाई माइनस कर देंगे तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा लाभ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 15 क्या था हमारा? बेचना, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग भाई 10 में खरीदते, किसी वस्तु को 10 में खरीदते और 8 रुपये में क्या कर देते? बेच देते, एसपी हमारा 8 हो जाता, तो क्या होता भाई? 2 रुपये का नुकसान हो जाता। 10 में तो मैं लेकर आया था और मैंने 8 रुपये बेच दिया, यानी कि मुझे 2 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो मेरा जो हानि होगा, लॉस होगा, वो क्या होगा भाई? यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है? सीपी माइनस एसपी। ये हो जाएगा हमारे पास में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपल से फॉर्मूले थे। ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूले भी 2 निकाले थे। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहले हमारे पास में क्या हो जाएगा? लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ये हो जाएगा। वहीं हानि बराबर में क्या हो जाएगा? हानि बराबर में हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे लिखते हैं और छोटी वैल्यू को पीछे लिखते हैं। ये हमारे पास में लाभ और हानि के फॉर्मूले हो गए। अब एक बात बताइए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला और अगला जो बनेगा वो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, 2 फॉर्मूले बनेंगे। तो लाभ हमेशा या हानि हमेशा, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना, लाभ या हानि। ठीक है, हमेशा किस पे होते हैं? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, ये बात लिख लेना कहीं पर, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही, क्योंकि भाई हम कितने पर खरीद के लेके आए वहीं से ही तो डिसाइड होगा कि क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? लाभ बटे में किस पे? क्रय मूल्य पर। तो परसेंट के लिए 100 पर कितना? ये बन जाएगा भाई, प्रतिशत है। तो हानि भी किस पे? क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, ये हमारा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं और ये ध्यान रखना है कि लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर होता है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी लाभ होता है तो लाभ को हम लोग क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत होता है तो लाभ प्रतिशत होता है और हानि प्रतिशत होता है। इसके 2 पॉइंट ही ध्यान रख लेना। जब भी लाभ प्रतिशत होता है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 में उसको ऐड करेंगे लाभ प्रतिशत को, और वहीं अगर हानि होगा तो 100 में क्या करना है? माइनस करना, हानि प्रतिशत अगर आता है तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग याद रखने का।
लाभ प्रतिशत जब भी होगा तो उसको 100 में ऐड करिएगा और हानि होगा तो 100 में माइनस करना। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग 100 में प्लस करते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है भाई। अगर हम लोग उसको बढ़ा के बेचेंगे 10% लाभ पर बेचेंगे तो जो मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा। सपोज देन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीद कर लेके आया, ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसका 10% मुझे लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, 10% लाभ पर बेचूंगा तो मेरा एसपी जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100 का 10% कितना, 10 रुपये का अगर लाभ होगा तो मैं कितने में बेच दूंगा उस वस्तु को, 110 रुपये में। तो देखिए जरा कि ये जो एसपी हुआ ये 110% ही हुआ। देखा जाए तो 100 का 10 निकाला भाई, 110 हुआ तो कितना बढ़ा, ये 10% बढ़ा, यानी कितना हुआ, 110% हुआ। तो अपने आप में ये क्या हो जाता है, 10% बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं बोल देता कि मुझे लॉस परसेंटेज जो हुआ है वो 10% हुआ, तो भाई 100 की वस्तु पर अगर मुझे 10% हानि हुई तो 100 का 10% कितना, तो एसपी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 10% से 90, तो हमारे पास देखिए कि इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा उसकी एक्चुअल कीमत क्या रह जाएगी, तो देखिए 10% कम हो जाएगा, तो वही हम लोग क्या करेंगे, 90% रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर ही है, इसको करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 5:6 है, तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब वो दोनों ही देगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को क्या दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी और एसपी का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः रेशो दिए। जिस क्रम में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा हो उसी क्रम में उसका रेशो लिखा हो। क्या अनुपात लिखा है, 5:6 लिखा हो। अब यहाँ से ये देखिए कि सीपी आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदना, 5 में आपने खरीदा, और एसपी 6 यानी 6 में बेच दिया। तो क्या हुआ, 5 में आप खरीद के लेके आओगे, 6 में बेचोगे तो आपको क्या होगा भाई, 1 रुपये का लाभ होगा, प्लस 1 रुपया हुआ। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो एक जो लाभ होगा मैंने बताया अभी कि किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 5 पर 1 लाभ हुआ, 5 पे तो 100 पर कितना, तो 1/5 कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20% हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रेशो का क्रम ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि आगे अगर पीछे कर दिया तो आंसर चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, और ऑप्शंस में उसका आंसर भी होता है, रिवर्स भी होता है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अगर देखना ही होता है, कंपटीशन आप देखते हो तो कंपटीशन में आपको पता ही है। ठीक है, वो सारी पॉसिबिलिटी अगर बंदे ने थोड़ा सा अगर इधर उधर कर दिया तो परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ऑप्शंस में वो भी देगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से देखते से ही आंसर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 10:13 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना दिया है, 10:13 ये दिया हुआ, 10:13। तो यहाँ देखिए कि 10 में खरीदा और 13 में बेचा, सेलिंग कितने में की, 13 में की, सेल 13 में की। तो 10 में खरीद के लेके आए, 13 में बेच रहे हैं, तो 3 का लाभ हुआ। तो परसेंटेज में देखेंगे कि लाभ प्रतिशत, भाई 3 लाभ हुआ किस पे, 10 पे, कॉस्ट प्राइस भी होगा हमेशा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। भाई 3 लाभ हुआ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से 0 से 0, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आप लोगों का, 30। ठीक है, तो 30% आपका लाभ हो जाएगा। तो यहीं से देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते तो बिना पेन पेपर के होंगे भाई, 10 पे, यहाँ से 10 पे वही लाभ हुआ है कितना, 3, तो 100 पर कितना, तो 3/10 आपको पता ही है। ठीक, आप लोगों ने मेरे परसेंटेज वाले वीडियो देखे होंगे, अगर वहाँ नहीं देखे तो वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहला मैंने जो पढ़ाया वो परसेंटेज ही पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही है, करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 31:25 है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यानी कि एसपी और सीपी का रेशो दिया, यहाँ चेंज कर दिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की। जरूरी नहीं कि आगे पहले क्रय मूल्य ही दे, इस बार उसने विक्रय मूल्य दे दिया। तो ये रेशो कितना है 31:25 है। अब देखिए सीपी का मतलब क्रय मूल्य 25 में खरीद के लेके आए तो 31 में बेचोगे भाई। 25 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, बेची कितने में 31 में, तो फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ भाई 6 फायदा हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाभ परसेंटेज निकालना। 6 फायदा हुआ किस पे 25 पे, तो 100 पर कितना ये बनेगा 25 से 4 बार तो 6 चौके 24% आपका क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से लेते हैं, इसके बाद में इसका थोड़ा सा टाइप चेंज करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही करिएगा। इस क्वेश्चन को माइंड में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों माइंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने परसेंटेज वैल्यू ये सारी पढ़ी है, और परसेंटेज अगर वैल्यू पढ़ी है तो आपको जैसे ही फ्रैक्शंस वैल्यू बनती है क्विकली उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस में क्या दिया है हमें, सीपी और एसपी का रेशो। यहाँ भी क्रम से सीपी और एसपी का रेशो क्या दिया है 9:20 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि 20 में खरीदा और बेचा में कितने में 9 में। मतलब क्या हो रहा है 20 में खरीद के लेके और 9 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा भाई यहाँ से 11 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हानि प्रतिशत निकलेगा, और हानि प्रतिशत निकलेगा तो भाई 11 की हानि किस पे 20 पे, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 20 से कितनी बार 5 बार, और 11 पंजे 55, तो 55% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगा। हानि परसेंटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये करिएगा आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ में आपको सीधा सीधा ट्रिक्स से पर बात करेंगे हम लोग, सीधा सीधा डायरेक्ट ट्रिकली क्वेश्चन को कर लेंगे। 3600 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जब भी लाभ परसेंट होगा तो 100 में ऐड करना, और हानि होगा तो 100 में माइनस करना है। ठीक, 3600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि वो 120% के बराबर हो गई। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य X होगा। तो भाई जो वस्तु क्रय मूल्य होगी उसकी एक्चुअल कीमत होगी, और कोई वस्तु की एक्चुअल कीमत होती है तो अपने आप में वो क्या होती है 100% होती है, यानी कि 100% की कीमत क्या होगी। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार 3600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ, तो हमारा 120। अगर यहाँ 20% हानि होगा तो हम लोग 80 कर देते। ठीक है, 100 में माइनस कर देते। तो अब यहाँ पर किसी वस्तु को हम लोग 3600 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% लाभ यानी कि 120%, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की कीमत क्या होगी। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 × 36 यानी कि 3600। ठीक है, ये 3600 × 100 कर दिया, वहीं इधर कितना हो जाएगा 120 × x। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 12 × 36 360 कट गया। ठीक है, कितनी बार गया 3 बार। यहाँ से हमारे पास में एक जीरो बचा, 30 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। तो उस वस्तु की जो कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3000 रुपये, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा। इसको जब भी हम लोग मैथमेटिक्स करने बैठे तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपका माइंड चलेगा। आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन के वीडियो नहीं देखे तो कैलकुलेशन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेंगे, ऊपर आई बटन चल रहा है वहाँ भी लिंक है, वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज की नहीं देखी तो परसेंटेज के भी ऊपर आई बटन है, वहाँ से देख लीजिएगा। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% हानि हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है 5000 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 25% लाभ यानी कि 125% लिख लें, उसको 100 में ऐड करेंगे। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाए
कि 25% हानि हो, तो 25 हानि होगी तो 100 में माइनस करेंगे, यानी कि कितना 75%। ठीक है, ये है। अब ऐसा जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक बन जाएगी वो यही बन जाएगी। ठीक है, ट्रिक से क्या बन जाएगी, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 × 75 वहीं x × 125 ये हो जाएगा। ठीक है, आराम से काट लेते हैं भाई। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 5 से कितनी बार 1000 बार, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाए। उसे कितने में बेचेंगे कि हमें 25% हानि हो, यानी कि 3000 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, उस वस्तु को। अगर वहीं बोलता है कि उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या है तो 100% की कीमत निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे बोला 25% हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचना पड़ेगा, यानी 3000 में बेच देंगे तो उस वस्तु का आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3000 रुपये। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि 1750 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 16 सही 2/3% हानि हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1750 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 16 सही 2/3% लाभ, यानी कि 116 सही 2/3% हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं उसे कितने में बेचा जाए कि 16 सही 2/3% हानि हो, यानी 100 में से माइनस करेंगे। और मैंने बताया है कि आप लोगों को जब भी माइनस करना होता है इस टाइप से तो कैसे कम करते हैं, 16 नहीं घटाना, एक ज़्यादा घटाना, 17 घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 83, और 2 में से 3 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ से 1/3। ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल कीमत ये हो जाएगी, ये होगा। ठीक है, अब ये अपने आप में कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे परसेंटेज के वीडियो देखे होंगे तो कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी। आपको कैलपेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप फ्रैक्शंस वैल्यू को बनाएंगे और काम करेंगे। कैसे, देखिए जरा कि क्या मैं इसको 100 प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। अगर इनकी मुझे फ्रैक्शंस वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। और ये अपने आप में कितना होता है, यहाँ से एक को सोल्व कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, 100% प्लस 16 सही 2/3% ये होगा। और 100% अपने आप में एक होता है, अगर 200% होता तो 2 होता तो ये 1 हो जाएगा। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 ये हो जाएगा। ये 16 सही 2/3% की फ्रैक्शंस वैल्यू। जब ये टोटल पूरा बनेगा तो कितना होगा 6 और 1 7/6। तो ये जो बना वो बना कितना एक्चुअली में देखा जाए तो बना कितना 7/6। वहीं हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6। तो ये बन कितना जाएगा एक्चुअली में, ये बन जाएगा 5/6। अब इनका आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस परसेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात है कि क्योंकि इस परसेंट की वैल्यू ही है। ठीक है, तो कर देते हैं सीधा सीधा, ये माइंड में ही हो जाएगा। आप लोगों ने अगर मेरे परसेंट के वीडियो देखे तो आराम से हो जाएगा, बहुत ही आसान। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें मैंने बताई है वहाँ पर। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना होगा 1750 इंटू कितना होगा 5/6, वहीं x इंटू कितना होगा 7/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंजे 35 हो जाएगा। और 25 पंजे कितना है 125, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 1250 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, नहीं तो इन परसेंटेज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता, इसको हम लोग सीधा फ्रैक्शंस वैल्यू बनाएंगे और हमारे सामने आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, जितनी जल्दी आप परसेंट से फ्रैक्शंस वैल्यू कन्वर्ट कर लोगे विद इन सेकंड आपके सामने आंसर होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है भाई, 11 सही 1/9% लाभ हो रहा है, यानी कि 111 सही 1/9% ये बनेगा। ठीक है, यही बोल रहा है 11 सही 1/9। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि क्या हो 9 सही 1/11% लाभ। ठीक है, तो ये ऐसा कर लेंगे। अब ये देखिए जरा, यहां से देखिएगा,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100% प्लस 11 इंटीजर 1/9, ठीक है 100% 1 होता है और 11 इंटीजर 1/9 क्या, तो 1/9, तो 9 और 1 10/9, तो ये कितना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। वहीं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं 9 इंटीजर 1/11, ठीक है ये 1 होता और ये 1/11 होता, तो 11 + 1 क्या हो जाएगा 12 + 1, ठीक है ये आपके माइंड में ही हो जाता है। अब इनका हम लोग जब ऐसा बन जाता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा 5500 इंटू इधर कितना हो जाएगा 12/11, ये इसका मल्टीप्लाई इधर, और x का किस में कर देंगे, x का कर देंगे 10/9 में, ठीक है 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है इससे कितनी बार 50 बार, 12 पंजे 60 यानी कि 600, और 600 का उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना होगा 6 9 में 54, यानी कि 5400 रुपये हमारे सामने इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेट है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग अगर इनको भाई फ्रैक्शंस वैल्यू में कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हो आपके सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, उस वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3300 रुपये में बेचने पर 10% लाभ यानी कि 110%, उसको 2700 रुपये में बेचने पर कितने % लाभ हानि। अब 100 से बड़ी वैल्यू आएगी तो लाभ, और 100 से छोटी वैल्यू आएगी तो हानि प्रतिशत, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हटा दो, इधर कितना हो जाएगा 3300 इंटू x, इधर कितना हो जाएगा 2700 इंटू 110, ठीक है। यहाँ से देखिए जरा कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा, 30 से कितनी बार कट जाएगा जी 0 9 30 है, x का मान जो होगा वो 3 से कट जाएगा भाई कितनी बार 90 बार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये वैल्यू जो निकलेगी परसेंट में निकलेगी, x का मान परसेंट में निकलेगा। अब किसी वैल्यू की कीमत अगर 90% आ रही तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर जो आएगा 10% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया कि 100 से जितनी वैल्यू छोटी आई है बड़ी वैल्यू, ज़्यादा अगर आ जाती तो हम लोग 100 से जितनी ज़्यादा आती वो हमारा लाभ हो जाता, 100 से जितनी कम होगी वो हमारा हानि। यहाँ 90 अगर 80 आ जाता तो क्या करते 20% हानि हो जाती, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन और लेते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 12.5% हानि होती है, यदि उसे 2400 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है ये बोला क्वेश्चन में। 2500 रुपये में बेचने पर क्या होता है 12.5% हानि होती है, 12.5% हानि, तो क्या मैं 100 माइनस 12.5% लिख सकता हूँ इसको, ये बोल रहा। तो उसे कितने में बेचना है, 2400 रुपये में बेचने पर क्या होगा, कितने प्रतिशत लाभ या हानि, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जरा कि ये 1 होता और ये 1/8 होता, 1 माइनस 1/8 तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को क्या मैं 7/8 लिख सकता हूँ, क्या मैं 7/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा x इंटू 2500, इधर कितना होगा 2400 इंटू 7/8, ये हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 8 3 24 ये हो जाएगा, ठीक है 8 3 24। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देते हैं, और x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 21, और इधर ही आ जाएगा तो 25, ये हो जाएगा हमारे पास में 21/25, तो 100 पर कितना, ठीक है। इधर कितनी बार हो जाएगा, इधर हमारे पास 100 पर कितना % के लिए, तो यहाँ पर 25 से 4 बार, तो 21 चौके कितना 84, तो हमारे पास जो एक्चुअल कीमत होगी वो 84% है। 100 से कितना कम आया तो 16% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बहुत कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। फ्रैक्शंस वैल्यू जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन का काम था, तो ये लाभ हानि का पहला चैप्टर था। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।